तो इस कहानी के शुरू में हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो एयरफोर्स में पायलट है। वो अपने घर के पास फिशिंग कर रहा था तो तभी अचानक यहीं पर पेट्रिशिया नाम की एक लड़की आती है। वो भी अपने डैड के लिए यहाँ से खाने पीने का कुछ लेना चाहती थी, जो लेने के बाद उसे नदी पार करना मुश्किल हो जाती है और तब जैक उसकी मदद करता है। उसे गोद में उठाकर ये नदी पार करवा देता है, जिसके बाद पेट्रिशिया वहाँ से चली गई। पेट्रिशिया पहुंची एक फार्म के पास जहाँ पर फ्ली और उसके डैड कुआं खोदने का काम कर रहे थे। फ्ली उसके डैड का साथी था। वो इन दोनों को खाना देकर घर वापस चली जाती है और तब फिलिपे उसके डैड को बताता है कि आज पेट्रिशिया का बर्थडे है। अजीब बात ही, उसका बर्थडे किसी को याद नहीं था। हालांकि वो सबका बहुत ख्याल रखती थी। अपनी मॉम के जाने के बाद उसने अपनी पूरी फैमिली को संभाल लिया था। जवाब में पेट्रिशिया के डैड फिलिपे को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि पेट्रिशिया के पैदा होने पे मैं बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि मुझे एक बेटा चाहिए था। गुस्से में आकर मैंने पेट्रिशिया को एक अमीर फैमिली को दे दिया जिनके पास बेबी नहीं था। मुझे बस ये सहारा था कि वो लोग हर महीने मुझे कुछ पैसे दे दिया करते थे। लेकिन पेट्रिशिया के बाद भी उसके जितने बच्चे हुए सब की सब बेटियां, और उसके हालात बद से बदतर होते गए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि पेट्रिशिया को भी अपने घर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि जिस फैमिली के साथ वो रह रही थी उस फैमिली का एक्सीडेंट हो चुका था। वो बताता है कि पेट्रिशिया जब से उसके घर में दोबारा आई तब से उसके घर में खुशियां लौट आई। इसलिए वो पेट्रिशिया को खुदा का दिया तोहफा मानता है और उससे बहुत प्यार करता है। यहाँ हम देखते हैं कि पेट्रिशिया दोबारा जैक से मिली है। वो जैक को पसंद करने लगी थी। वो चाहती थी कि जैक दोबारा उसकी मदद करे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि लोग उन दोनों को साथ देख ले। इसलिए वो वहाँ से भागने लग जाती है। जैक जो भी उसे पसंद करने लगा था वो मुश्किल से उसे रोकता है पर समझाता है देखो कुछ नहीं होगा। वो उसे अपने बाइक पर बैठाकर उसके घर के करीब छोड़ देता है और आज पेट्रिशिया पहली मर्तबा बाइक पे बैठकर बहुत ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिलिपे और पेट्रिशिया के डैड अब पेट्रिशिया की शादी की बातें कर रहे थे। पेट्रिशिया के डैड नहीं चाहते थे कि पेट्रिशिया उनसे ज्यादा दूर चली जाए, इसीलिए फिलिपे उसे सजेस्ट करता है कि क्यों ना आप पेट्रिशिया की शादी मुझसे कर दे। ऐसे पेट्रिशिया हमेशा आपके पास भी रहेगी और वैसे भी मैं पेट्रिशिया को पसंद करता हूँ, मैं उसे खुश भी रखूंगा। फिलिपे ने उनसे ये भी कहा कि मैंने कार के लिए सेविंग्स भी की हुई है और मेरा घर भी अच्छा है। ये सारी बातें सुनकर पेट्रिशिया के डैड को लगने लगा कि फिलिपे भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसीलिए उसने अगले दिन फिलिपे को अपने घर पे इनवाइट कर लिया। आज पेट्रिशिया का बर्थडे भी था, इसीलिए उसके डैड और पूरी फैमिली उसे बुटीक से लाई हुई एक हैट गिफ्ट करते हैं, जिसे लेकर पेट्रिशिया बहुत ज्यादा खुश हुई। इसके बाद फिलिपे ने पेट्रिशिया से पूछा क्या आप मेरे साथ एयर शो देखने चलेंगी। पहले पेट्रिशिया इनकार कर देती है, पर जब फिलिपे उन्हें बताता है कि वहाँ पर उनके एरिया का जैक भी होगा तो ये सुनकर वो खुश हो गई। फिलिपे ने बताया कि जैक उसकी सिस्टर का दोस्त है, ऐसे उन्हें जैक से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। ये सुनकर पेट्रिशिया फिलिपे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिलिपे ये सोचकर खुश हो जाता है कि पेट्रिशिया उसके साथ टाइम गुजारना चाहती है। फिलिपे के जाने के बाद पेट्रिशिया की बड़ी बहन उसके पास आती है और उसे कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें फिलिपे पसंद नहीं, इसलिए जब वो तुम्हें प्रपोज करे तो तुम उसे इनकार कर देना, क्योंकि मैं फिलिपे को पसंद करती हूँ, लेकिन कभी मैं उसकी नजरों में आई ही नहीं। अगले दिन पेट्रिशिया और फिलिपे एयर शो पे चले गए। एयर शो देखते हुए पेट्रिशिया फिलिपे के बहुत करीब थी और ये देखकर फिलिपे बहुत खुश था। इसके बाद फिलिपे पेट्रिशिया को जैक से मिलवाता है, ये जाने बगैर कि पेट्रिशिया तो यहाँ सिर्फ जैक से मिलने के लिए ही आई थी। वो दोनों यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं, जबकि फिलिपे अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है। जैक यहाँ पेट्रिशिया से कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम फिलिपे से झूठ कह दो ना कि तुम्हें तुम्हारी आंटी के घर जाना है, उसके बाद तुम मेरे पास आ जाना। पेट्रिशिया जैक की बात मानते हुए फिलिपे से झूठ बोल देती है कि उसे अपनी आंटी के घर जाना है, लेकिन वो ये बात भी जानती थी कि फिलिपे ये सारी बात उसके डैड को बता देगा। इसलिए वो फिलिपे से कहती है तुम ये बात मेरे डैड को नहीं बता सकते, क्योंकि मेरे डैड मेरी आंटी को पसंद नहीं करते। फिलिपे भी उसके झूठ को सच मान देता है और उसे जाने की इजाजत दे देता है। बिना वक्त ज़ाये किए पेट्रिशिया जैक के साथ उसके घर चली जाती है। यहाँ पर जैक पेट्रिशिया के करीब आना चाहता था, वो उससे प्यार करना चाहता था, लेकिन पेट्रिशिया को ये सब ठीक नहीं लगा, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और जैक भी उसे कुछ नहीं कहता। भागते हुए वो तेजी से फिलिपे के पास आई। फिलिपे यहाँ उसका इंतजार कर करके सो चुका था। वो फिलिपे को उठाती है और कहती है जल्द से जल्द हमें घर जाना होगा, क्योंकि अब 7 बजने वाले हैं। जब अपनी इस खटारा गाड़ी को चलाने की कोशिश करता है तो बेचारा नाकाम हो जाता है। वो देखता है कि करीब से ही जैक गुजर रहा था अपनी बाइक पे। वो जैक को रोकता है और उसे रिक्वेस्ट करता है क्या वो पेट्रिशिया को उसके घर तक छोड़ देगा, जो सुनकर जैक हाँ बोल देता है। एक और मर्तबा पेट्रिशिया और जैक को एक साथ टाइम गुजारने का मौका मिल जाता है। रास्ते में पेट्रिशिया जैक से बाइक रोकते कहती है ये लोग यहाँ पे दोबारा एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं और अब पेट्रिशिया अपने आप को रोकती नहीं और एकदम से जैक के गले लग जाती है। वो जैक को बताती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं। मैं एक वेल डिगर की बेटी हूँ जो इलाके में बस लोगों के घर कुएं खोदते हैं
और आप एक बहुत अमीर फैमिली से हैं, हमारी कभी शादी नहीं हो पाएगी। ये सब बताने के बाद पेट्रिशिया जैक से कहती है बस प्लीज आप मुझे मेरे घर छोड़ दें। जैक उसे घर छोड़ देता है और खुद भी वापस घर आ जाता है। घर आने पर उसे पता चलता है कि वहाँ एक जंग का ऐलान हो चुका था जिसमें लड़ने के लिए जैक को एक फाइटर पायलट के तौर पे जाना था। जाने से पहले वो अपनी मॉम को पेट्रिशिया के बारे में सब बता देता है और कहता है प्लीज आप कल को मेरा ये लेटर पेट्रिशिया को दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने उससे कल मिलने का वादा किया था, कहीं वो ये ना समझे कि मैंने उसे छोड़ दिया है। जैक की मॉम उसकी बात मान लेती है। उसकी बताए वक्त और जगह पर वो लेटर लेकर पेट्रिशिया के पास जाती भी है, लेकिन पेट्रिशिया को दूर से देखते ही वो छुप जाती है और लेटर जला देती है, क्योंकि उन्हें ये लड़की अपने बेटे के काबिल नहीं लगी थी। और सच में पेट्रिशिया यही सोचने लगी कि एक गरीब लड़की होने की वजह से जैक ने उसे छोड़ दिया। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि फिलिपे दोबारा पेट्रिशिया से मिलने के लिए आता है। वो उसे प्रपोज करता है, लेकिन यहाँ पेट्रिशिया उसे एक बहुत बड़ा सच ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर फिलिपे उदास हो जाता है और पेट्रिशिया से कहता है तुम्हें इसके डैड से बात करनी चाहिए, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। रात में जब पेट्रिशिया के डैड उसके और फिलिपे के दरमियान में होने वाली बातों का पूछते हैं तो पेट्रिशिया सच बता देती है कि उसने फिलिपे से शादी के लिए इनकार कर दिया है, क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। सिर्फ यही नहीं, वो तो अब प्रेग्नेंट भी थी। ये बात सुनकर उसके डैड गुस्से से पागल हो जाते हैं। उन्हें पेट्रिशिया से ये उम्मीद नहीं थी। पेट्रिशिया को उन्होंने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, लेकिन खैर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इस मुश्किल घड़ी में वो पेट्रिशिया को हौसला देता है और अगले दिन पेट्रिशिया को लेकर जैक के घर जाता है। पेट्रिशिया को देखकर उसकी मॉम के तो तोते ही उड़ जाते हैं। वो अपने हस्बैंड के सामने सच आने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो इस सारी सिचुएशन को ऐसे काउंटर करती है जैसे पेट्रिशिया और उसकी फैमिली इन्हें ब्लैकमेल कर रही हो। वो कहती है पेट्रिशिया जैसी लड़कियां ऐसे ही अमीर लोगों को फंसाती हैं और उनसे पैसे निकलवाती हैं। यह सुनकर जैक के डैड भी इन लोगों की बहुत बेइज्जती करते हैं, जिसके बाद इनके रुकने का यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन जाने से पहले पेट्रिशिया के डैड कहते हैं मैं यहाँ कोई हेल्प लेने नहीं आया था, बस इतना चाहता था कि इस बच्चे के डैड को सारी हकीकत मालूम हो। ये कहने के बाद वो अपनी सारी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और पेट्रिशिया से कहते हैं प्लीज अगर हो सके तो तुम अपनी आंट के घर चली जाओ और वहाँ इस बच्चे को पैदा करो, ताकि यहाँ पर हमारी इज्जत बची रहे। पेट्रिशिया भी अपने डैड और अपनी बहनों की इज्जत के लिए मान जाती है और यहाँ से चली जाती है। कुछ महीनों का वक्त गुजरता है और हमें दिखाया जाता है कि फिलिपे वापस आ गया है। फिलिपे को लेने के लिए पेट्रिशिया की बहन जाती है और वो फिलिपे को बताती है कि जैक काफी महीनों से नहीं लौटा और वही पेट्रिशिया का बॉयफ्रेंड है। सुनने के बाद फिलिपे टेंशन में आ जाता है और फौरन जैक के घर जाता है। जैक के डैड से बात करने पे उन्हें पता चला कि ये खबर सच्ची थी और जैक के डैड भी अब इस बात के लिए तैयार थे कि एक दिन उन्हें जैक की मौत की खबर मिलेगी। ये सुनकर वो उदास हो जाता है और घर आकर पेट्रिशिया के डैड से ये परमिशन लेता है क्या वो पेट्रिशिया की सिस्टर को डिनर के लिए ले जाए। पेट्रिशिया के डैड हाँ कह देते हैं, लेकिन कहते हैं ध्यान रखना कोई बाइक वाला आकर उसे कहीं और न ले जाए। फिलिपे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उसकी बेटी को ले जाता है और हमें पता चलता है कि फिलिपे एक और मर्तबा उससे झूठ बोल के आया था। ये दोनों पेट्रिशिया से मिलने के लिए गए थे। यहाँ अब पेट्रिशिया का एक बेटा भी हो चुका था। ये लोग जब वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि पेट्रिशिया को डैड को पहले ही खबर मिल चुकी है और ये सुनते ही वो फिलिपे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो उसे कहते हैं मैंने उससे हर रिश्ता तोड़ दिया है, तुम्हारी क्या मजाल हुई कि तुम उससे जाकर मिले। तब फिलिपे काफी देर खामोश रहता है और फिर एकदम से बोलता है कि पेट्रिशिया ने अपने बेटे का नाम एंड्रे पास्कल रखने का फैसला किया है। एंड्रे जैक के डैड का नाम था और पास्कल उसके अपने डैड का। यहाँ फिलिपे पेट्रिशिया के डैड को कहता है कि मैं अब भी पेट्रिशिया को अपनाना चाहता हूँ उसके बच्चे के साथ ही। ये सुनकर तो पेट्रिशिया के डैड की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और इसी फैसले के चलते वो पेट्रिशिया और उसके बेटे को लेने के लिए भी चले जाते हैं। हालांकि वो पेट्रिशिया से नाराज भी थे, लेकिन पेट्रिशिया के बेटे को देखते ही उनका दिल पिघल गया, उनका सारा गुस्सा दूर हो गया। वो अब इस बच्चे को फौरन अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उसकी सिस्टर उससे कहती है बेहतर यही होगा कि तुम अगर पेट्रिशिया और उसके बेटे को यहीं रहने दो। लेकिन अब पेट्रिशिया के डैड एक नहीं सुनते और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि जैक के मॉम डैड इनके पास आए। असल में उन्हें जैक की मौत की खबर मिली थी और इस खबर से वो बुरी तरह टूट चुके थे। वो बस जैक के बेटे को एक नजर देखना चाहते थे। बच्चे को देखने के बाद इन दोनों का भी दिल पिघल जाता है और जैक के डैड पेट्रिशिया के डैड से कहते हैं कि वो इस बच्चे को अपनाना चाहते हैं। उन्होंने अपना बेटा तो खो दिया है, लेकिन वो अपना ग्रैंड चाइल्ड नहीं खोना चाहते। यहाँ पेट्रिशिया के डैड के बजाय पेट्रिशिया जवाब देती है और कहती है कि जैक ने जब मुझे कभी अपना माना ही नहीं तो ये बच्चा भी इसका नहीं है। उसकी ये बात कहते ही जैक की मॉम रोने लगी और उन्होंने सारी सच्चाई बता दी कि जैक ने उसे कभी नहीं छोड़ा था। जाने से पहले जैक उसे पेट्रिशिया के लिए एक लेटर दे के गया था जिसमें उसने पेट्रिशिया को इंतजार करने का कहा था, लेकिन उसने ही पेट्रिशिया को सादा से कपड़ों में देखकर वो लेटर फाड़ दिया, ये सोचते हुए कि ये लड़की उसके बेटे के काबिल नहीं। सच्चाई जानकर पेट्रिशिया की भी आंखों में आंसू आ गए।
ये सच जानकर पेट्रिशिया के डैड और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और इन दोनों से कहते हैं कभी हमारे बच्चे के इर्द गिर्द भी नजर मत आना। हालांकि वो ये भी बात जानते थे कि जैक के पेरेंट्स का दुख बहुत बड़ा है। पेट्रिशिया भी अब क्योंकि ये बात जान गई थी कि जैक उससे मोहब्बत करता था, इसीलिए वो भी जैक के घर आने जाने लगी थी। और पेट्रिशिया के डैड उसे इसलिए नहीं रोकते थे क्योंकि उन्हें भी जैक के पेरेंट्स पे तरस आता था। लेकिन यहाँ वो पेट्रिशिया से कहते हैं बेटा तुम ध्यान रखना, कहीं वो तुम्हारे बेटे को तुमसे छीन न ले। आज भी पेट्रिशिया जैक के घर पे ही थी कि तभी फ्लीबे उनके घर आया। फ्लीबे ने बहुत ही एक्साइटमेंट शो करते हुए उन्हें ये खबर दी कि जैक अभी भी जिंदा है। उसने अभी जैक को इधर अपने ही शहर में देखा है और जल्दी जैक घर आने वाला है। ये खबर सुनते ही सबकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था और पेट्रिशिया तो जैसे सुन हो गई थी। वो जल्दी से ऊपर अपने बेटे के पास चली जाती है और जब घर से बाहर आती है तो उसे अपने सामने जैक खड़ा हुआ नजर आता है। जैक उसे देखकर मुस्कुराता है और बताता है कि उसे अपने बेटे के पैदा होने की बहुत खुशी है। ये कहकर वो अंदर अपनी फैमिली के पास चला गया। उसके जिंदा होने की खबर पेट्रिशिया की फैमिली को भी मिल चुकी थी। पेट्रिशिया की फैमिली भी फौरन इधर आ गई। पेट्रिशिया के डैड को ये डर था कि पता नहीं जैक इस बच्चे को ना ले ले और पेट्रिशिया को छोड़ ना दे, इसीलिए वो जल्दी से पेट्रिशिया के बेटे को उठाते हैं और अपनी फैमिली के साथ अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर में पेट्रिशिया की फैमिली को ये खबर मिलती है कि जैक और उसकी फैमिली उनके घर आ रही है। ये सुनकर पेट्रिशिया की पूरी फैमिली उनके इस्तकबाल की तैयारियों में लग जाते हैं। फ्लीबे भी उनके साथ था। यहाँ आकर जैक के डैड पेट्रिशिया के डैड से माफी मांगते हैं अपने कहे हुए सारे अल्फाजों के लिए और कहते हैं कि आज वो पेट्रिशिया को अपने बेटे के लिए प्रपोज करने के लिए आए हैं। ये सुनकर पेट्रिशिया के डैड ऐसे खुश थे जैसे उन्हें बहुत कीमती कुछ मिल गया हो। वो बिना कोई सवाल जवाब किए हाँ कह देते हैं। लेकिन पेट्रिशिया अभी इस शादी के लिए राजी नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए जैक उसे लेकर बाहर चला गया। उसने पेट्रिशिया से बात की और कहा कि मैं किसी रिग्रेट की वजह से यहाँ नहीं आया, मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है पेट्रिशिया। इसके बाद इन दोनों की शादी हो गई और इनकी फैमिली बहुत खुश रहने लगी। लेकिन एक मसला जो अभी भी था पेट्रिशिया के डैड और जैक के डैड के दरमियान में, उस बच्चे को लेकर लड़ाई रहने लगी। तब जैक ने ये कहकर इस लड़ाई को सॉल्व किया कि इस बच्चे पर सबका हक है और इसे दोनों फैमिलीज का प्यार मिलना चाहिए, इसीलिए ये सब एक साथ रहने लगे। फ्लीबे ने यहाँ पेट्रिशिया की सिस्टर को प्रपोज कर दिया और वो भी एक साथ खुश रहने लगी और इनको खुश दिखाते हुए ही ये कहानी यहाँ खत्म हो गई।